बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MB न्यूज़ के खबरनामे के साथ मैं हूँ राबील सैयद। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चले, गिला आशियाना वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम सालाना रमज़ान राशन पैकेज की तकसीम। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गिल आशियाना वेलफेयर फाउंडेशन के हेड ऑफिस किला गुज्जर सिंह में एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में अदारे की चेयरपर्सन मैडम शहजाद मुनीर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जवाद अली गिल, फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद अली गिल ने शिरकत फरमाई। चेयरपर्सन मैडम शहजाद गिल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजान मुबारक हमारा अदारा पहले, दूसरे और तीसरे अशरे में बेवाओं, यतीमों और गरीबों की मदद करता है। उन्होंने बताया कि ये इदारा अपनी मदद आपके तहत काम कर रहा है। ये इदारा अरसा तकरीबन 35 से 36 साल से इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत पुलिस से मुतल्लिका अहम इजलास चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी दाखिले के अलावा महकमा खजाना और पुलिस के आला अहकाम की शिरकत। सूबे में पुलिस को मुस्तहकम करने के लिए वजीर आला के अहम इक़दामात। पुलिस की मुख्तलिफ ज़रूरियात पूरी करने के लिए 5.5 अरब रुपए फौरी तौर पर जारी। पुलिस गाड़ियों की बुलेट प्रूफ और दीगर जदीद आलात की खरीदारी के लिए 3 अरब रुपए जारी। इजलास में हर जिला की सतह पर जदीद आलात से लेस स्पेशल वेपन एंड टेक्निकल टीमें बनाने का फैसला। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक MQM पाकिस्तान के 41वें योम तस्खीस के मौके पर सदर पंजाब MQM पाकिस्तान चौधरी आबिद अली गुज्जर ने MQM के जिम्मेदारान व कारकुनान के हमरा केक काटा। इस मौके पर सदर पंजाब चौधरी आबिद अली गुज्जर ने कहा, योम तस्खीस MQM से तजदीद अहद वफा का दिन है। हम अपनी आखिरी सांस तक MQM का साथ देंगे और MQM की तारीख के मकसद को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी आवाम को इन जागीरदारों, विडेरों और सरमायादारों के चुंगल से निजात दिलाएंगे और पाकिस्तान में गरीब, मिडिल क्लास और मुतवस्ता तबके के लोगों को आगे लाएंगे। हमें अपनी क़यादत पर भरपूर एतमाद है। हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कसान इत्तेहाद के ज़िले सदर सैयद तनवीर हैदर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत सरमायाकार और इन कसान दोस्त पॉलिसियों पर अमल करे। मुआशी तरक्की बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी में कारोबारी और कसान बरादरी का कलीदी किरदार है। हुक्मरानों को सरमायाकारी तजारत के फ़रोग़ के लिए जामिया हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। पाकिस्तान की मुआशरत को मजबूत करने, मुल्क में सरमायाकारी और तजारत के फ़रोग़ के लिए मजबूत इदारों से अमल नहायत ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत और निजी शोबों के दरमियान ताउन मुल्की मुआशरत के इस्तेहकाम और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। खबर शामिल करते हैं चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट महमूद उल हसन की सरबराही में पुलिस की जुर्म पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। ASI नसरुल्लाह खान ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए चोरी के मुकदमे में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने महल्ला दिलखुशाब मेडिकल स्टोर की छत को नकब लगाकर चोरी की थी। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से मशरूका रकम बरामद कर ली गई। मजीद अहम इंकशाफात मतवक्का। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए जिला भर में अमली इकदाम जारी हैं। ह्यूमन रिसोर्स और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जुराइम में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, पेशावर से MB न्यूज़ के नुमाइंदे ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के सदर फिदा गुल, अल्लाह का शुक्र है कि रोज़ा भी सही जा रहा है। केसेस अमन की सूरत हाल के हवाले से खसूसी बातचीत की। उन्होंने MB न्यूज़ के नुमाइंदे से आए आपको सुनाते हैं। बताऊँगा कि मैं चूँकि डायबिटिक हूँ, तो डायबिटिक के लिए जो जो चीज़ें मैसर होती हैं, जो वो खा सकता है, वही कहता हूँ। बस उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आज बड़ा हंसी भी नज़र आ रहा है। आप मौसम की सुहाना है, आप अभी ने क्या खिलाया, क्या कोर्ट में भेजा, केसेस के हवाले से बताएं। केसेस के हवाले से कुछ नहीं है। मेरी तबीयत ऐसी है कि अल्लाह ताला ने मुझ पर कभी खफगी का तारी नहीं किया और न मैं ख़ुद पर तारी करता हूँ। अल्लाह से हमेशा यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे दोस्तों को भी खुश रखे, मुझे भी खुश रखे। दुनिया है, जितना हमारे किस्मत में है वो मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा, उसके लिए मैं परेशान नहीं होता हूँ। सर सब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा का जो हालात चल रहे दहशतगर्द के निशान पर है, क्या कहेंगे? हर रोज़ाना कोई न कोई बम ब्लास्ट ट्रेनिंग होने जा रही है, क्या कहेंगे? इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं।
बहैसियत वकील, बहैसियत वकला, हमारे जजेस, हमारे आर्मी, हमारे सियासतदान, हमारे ज़िम्मेदारान, हर कोई इसका ज़िम्मेदार है और हम अपने आने वाले नस्लों को सुकून नहीं आग छोड़ रहे हैं। तो लिहाजा सबको इकट्ठा करके अपना ज़िद अनाज छोड़कर बैठ कर उसका हल तलाश करें ताकि हमारी आने वाली नस्ल कम अज़ कम इस बला से महफूज रहे। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताते चलें लाहौर कैंट इलेक्शन बराए इंतजामिया आगे बढ़े और आपको बताते चलें लाहौर कैंट इलेक्शन बराए इंतजामिया कमेटी साल 2025 पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गाजी रोड इत्तफाक ग्रुप की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें इत्तफाक ग्रुप के ओहदेदारान में मजीद जानते हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट इलेक्शन बराए इंतजामिया कमेटी साल 2025 पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गाजी रोड इत्तफाक ग्रुप की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें इत्तफाक ग्रुप के ओहदेदारान में पार्टी टिकट भी तकसीम किए गए। नए उम्मीदवारों को मालाएं पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चीफ सपोर्टर इत्तफाक ग्रुप शुएब नबी ने कहा, हमारी खिदमत के 28 साल आपके सामने हैं। हमने पहले भी सोसाइटी और रहायशियों की खिदमत के लिए ख़ुद को वक्फ कर रखा है। आइंदा भी पूरे पैनल के साथ आपकी खिदमत के लिए हम वक्त हाज़िर रहेंगे। इस मौका पर उम्मीदवार बराए सदर मोहम्मद अशरफ ओपल, उम्मीदवार बराए नायब सदर मियाँ शाहद इस्लाम, उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी महर मोहम्मद इसहाक, शहजाद रशीद अंजब, राना बशीर अहमद, राजा नूर सुबहानी, इम्तियाज़ अहमद अवान, अमरान अंजम भी मौजूद थे। पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सैकड़ों मर्द व ख़वातीन ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की और इत्तफाक ग्रुप के लिए नेक तमन्नाओं और इलेक्शन 2025 में कामयाबी पर एडवांस मुबारकबाद पेश की। जनरल सेक्रेटरी महर मोहम्मद इसहाक ने कहा, इत्तफाक ग्रुप मियाँ ताहर जवेद, डॉक्टर मोहम्मद असलम भट्टी, चौधरी शराफत अली की क़यादत में अपनी खिदमात सरअंजाम देगा। इस मौका पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। जैसा कि ये सोशल मीडिया और मीडिया आया हुआ था और उन्होंने देखा है प्रोग्राम के स्टार्ट से एंड तक, तो इसमें अब कोई दूसरी राय रही नहीं कि ये वाकई रेफरेंडम हो चुका है। और रही बात इत्तफाक पैनल की, इत्तफाक पैनल एक खिदमत, सर्विस और क्वालिटी का नाम है जो तमाम मेंबरान को पता है। तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे हम लेके चलेंगे, इस सर्विस की क्वालिटी को, खिदमत को। जहाँ तक रहा कि हमारे अपोजिशन का यहाँ भी कोई कंसेप्ट नहीं है। ये 2-4 लोग सीज़न में आते हैं, करप्शन का एजेंडा बयानियाँ लेके आते हैं और फिर बिखर जाते हैं। इनके पास कोई मंशूर नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है कि ये मेंबरान की खिदमत, मेंबरान को सर्विस कैसे देनी है, पता ही नहीं है, वीएन ही नहीं है, लोग ही नहीं है उनके साथ। मेंबरान हैं इत्तफाक के, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह 20 अप्रैल को एक कामयाब और मुनफरिद रिज़ल्ट आएगा। इत्तफाक ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल से सोसाइटी की खिदमत कर रहा है और इत्तफाक में बरकत है। जो आपने आज यहाँ पे देख ली है, ये तो आज हमने सिर्फ चंद एक मेंबर जो इस ग्रुप इत्तफाक ग्रुप का हिस्सा हैं पिछले 28 साल से, सिर्फ मशावरत के लिए और उनको सिर्फ दिखाने के लिए बुलाया कि ये हमारे मेंबर हैं। जो आपकी मशावरत से हमने इनको इलेक्शन पे उतारा और इंशाल्लाह आपने इनकी सपोर्ट करनी, उन्हें कामयाब करना। अभी हम वोटर तक तो पहुँचे ही नहीं हैं। ये तो सिर्फ जितना आज इस पंडाल में जितने भी दोस्त थे, जितने भी भाई थे, वो सिर्फ सपोर्टर थे इत्तफाक ग्रुप के। और इंशाल्लाह कामयाबी इत्तफाक ग्रुप का मुकद्दर, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा और इज़्ज़त देगा। हमारे जो मेंबर हैं उनको हमने बताया है कि बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का और बड़ा काबिल, बड़ा मेहनती पैनल हम लेकर आए हैं सामने, और ये कुछ 100 से ज़्यादा बंदे हैं जिनकी मशावरत से पैनल बना है। तो इंशाल्लाह इसमें खैर बरकत भी है और ये इंशाल्लाह एक तरफा इलेक्शन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मेंबर आज अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये आधे मेंबर हैं, आधे तो ना आ नहीं सके किसी वजह से, लेकिन जो तशरीफ़ लाए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैसेज चला जाएगा कि ये एक इफ्तार डिनर के साथ साथ ये एक रेफरेंडम भी है। तो लोगों ने देख लिया है कि ये इत्तफाक पैनल को लोगों ने कितना सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो इत्तफाक पैनल की है। अल्हम्दुलिल्लाह इत्तफाक पैनल 28 साल से पंजाब सोसाइटी की खिदमत कर रहा है और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जब इलेक्शन होगा तो फिर ये खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ इत्तफाक ग्रुप की तरफ से, और इत्तफाक ग्रुप तकरीबन कोई 26 साल से सोसाइटी की खिदमत कर रहा है। और हमसे पहले जनाब शुएब नबी साहब सेक्रेटरी थे, अब हमारे भाई
اسحاق صاحب جو ہیں وہ سیکٹری ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے انہوں نے سوسائٹی کی خدمت کی ہے، انشاءاللہ اسحاق صاحب بھی بھرپور خدمت کریں گے. اور ہمارا الیکشن میں آنے کا صرف ایک ہی مقصد اور وہ ہے خدمت، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا تیسرا مقصد نہیں ہے. اور جتنی ہماری کیپیسٹی ہوگی اس کے مطابق ہم اپنے ممبران کی بہتر سے بہتر انشاءاللہ خدمت کریں گے اور اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے. بہت شکریہ ہے. ہم 44 جو ہیں ممبرز ہیں اور دوسرے ہمارے دوست ملا کے ہم کوئی 60 کے قریب لوگ بنتے ہیں ووٹر. وہ الحمدللہ ہم اتفاق پینل کو بھرپور طریقے سے ووٹ بھی کر رہے ہیں اور سپورٹ بھی کر رہے ہیں. یہاں تک رہا دوسرے لوگوں کا، ہم نے دو مرتبہ اتفاق پینل کے خلاف ووٹ دی ہے، لیکن اس کے بعد جب ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ اتفاق گروپ کے خلاف صرف سازش اور پروپیگنڈا ہوتا ہے اور کچھ نہیں. حقیقی بات ہے کہ اتفاق گروپ ہی پنجاب سوسائٹی کا مسئلے کا حل ہے. اس کے علاوہ صرف جھوٹ ہے اور ذاتی ایجنڈے پہ لوگ کچھ عرصے کے لیے آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. اس لیے میری سب سے یہ التماس ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے اتفاق پینل کو سپورٹ کریں. جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بہترین کینڈیڈیٹ ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ان کے مد مقابل ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ویژن کیا ہے. میں بھی چلا ہوں ان کے ساتھ، لیکن میں نے ایسی کوئی چیز ان میں نہیں دیکھی کہ ان کو ووٹ بھی دیا جائے اور ان کو سپورٹ بھی کیا جائے. کیمرہ مین حمزہ لاکر کے ساتھ تمیم نقیبی، لاہور. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے چیچاوتنی سے ایم بی نیوز کے نمائندے میاں ندیم اختر کی رپورٹ کے مطابق چیچاوتنی ریلوے اسٹیشن پر عوامی ایکسپریس کے رکنے سے قبل اترنے کی کوشش کرنے کے دوران گرنے سے ٹرین کی زد میں آ کر ایک شخص جاں بحق ہو گیا. مرنے والے کی شناخت گلزار احمد ولد عبداللہ حمید کے نام سے ہوئی ہے. شناختی کارڈ کے مطابق موجودہ پتہ وارڈ نمبر 21 محلہ محمد آباد چیچاوتنی اور مستقل پتہ نزد پولیس اسٹیشن گلی نمبر 358 محلہ گیرا ملتان کینٹ ہے. لاش کو ریلوے پولیس کے سپرد کر دیا گیا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، یہاں پر آپ کو عام خبر سے آگاہ کرتے چلیں. پی ٹی آئی اٹک ڈسٹرکٹ جیل سے 75 کارکنان رہا. اٹک سے ایم بی نیوز کے نمائندے حمید احمد آوان کی رپورٹ کے مطابق اٹک ڈسٹرکٹ جیل سے رات گئے پی ٹی آئی کے 75 کارکنوں کو دہشت گردی عدالت کے حکم پر رہا کر دیا گیا. رہا ہونے والے پی ٹی آئی کے کارکنان 26 نومبر 2024 کو اسلام آباد سے واپسی پر گرفتار ہوئے تھے، جن کے خلاف جلاؤ گھیراؤ، توڑ پھوڑ، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے، پولیس پر پتھراؤ جیسے سنگین مقدمات درج تھے. جیل کے باہر کارکنوں کو لینے کے لیے ان کے ورثاء موجود تھے. تقریباً 3:45 بجے کے بعد رہائی ملنے پر کارکن اور ورثاء بڑے خوش نظر آ رہے تھے. یہاں پر آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے، کھانا دیر سے دینا ماں کا جرم بن گیا. گجرات کے گاؤں مڈیاڑ شریف میں کھانا دیر سے دینے پر بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا. پولیس تھانہ انڈسٹریل ایریا گجرات نے عثمان نامی ملزم کو گرفتار کر کے حراست میں لے لیا اور مقدمہ درج کر لیا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، مردان یونیورسٹی بشالی کیمپس کی طلباء کا مظاہرہ. خیبر پختونخوا کی مالاکنڈ یونیورسٹی اور اس کے بعد ضلع مردان ویمن یونیورسٹی بشالی کیمپس میں ہراسمنٹ کے مبینہ الزامات کے بعد طلباء نے اپنے حق کے لیے مظاہرے کیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، افغانستان کی طرف سے پھلوں سے بھرا کنٹینر طور خم کے راستے پاکستان میں داخل ہونے کے لیے روانہ. عوام، تاجروں و ٹرانسپورٹرز میں خوشی کی لہر. فروٹ در اغلا در خوشی شوی لاره خیر سره خواه آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، مری سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال مری میں صحت کی بہتری سہولیات میسر. عوامی حلقوں کا سی ایم مریم نواز شریف کا خیر مقدم. سینئر صحافی راشد گلفراز عباسی کی ایم ایس ٹی ایچ کیو مری ڈاکٹر نیاز علی خان ایڈمن آفس مشتبہ نواز عباسی سے خصوصی ملاقات. تفصیلات کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال مری میں ایکس رے ڈپارٹمنٹ، ایمرجنسی، سی ٹی اسکین، ڈائلیسس کی بہترین سہولیات 24/7 میسر ہیں. صفائی ستھرائی کے بھی بہترین انتظامات ہیں. ہسپتال انتظامیہ و میڈیکل سپرنٹنڈنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال مری ڈاکٹر نیاز علی خان اور
ایڈمن آفس مشتبہ نواز عباسی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال مری میں مریضوں کو سی ٹی اسکین، ڈائلسس، ایکس رے، ایمرجنسی ادویات 24 گھنٹے مل رہی ہیں۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا کہنا تھا کہ وسائل کی کمی، اسٹاف کی کمی کے باوجود بھی ہسپتال بہترین سروس مریضوں کو دینے میں مصروف عمل ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف ہزارہ ڈویژن کی قیادت اسپیکر ہاؤس پشاور میں ملاقات۔ اسمبلی بابر سلیم سواتی کی دعوت پر اہم مشاورتی اجلاس۔ افطار کے بعد ہزارہ میں پارٹی امور کو بہتر بنانے کے لیے تفصیلی غور و خوض۔ اجلاس میں پی ٹی آئی صوبائی جنرل سیکرٹری علی اصغر خان، ایم این اے علی خان جدون شرکت، سابق اسپیکر مشتاق احمد غنی، صوبائی وزیر نذیر احمد عباسی، ارشد ایوب، اکبر ایوب کی شرکت، رجب علی عباسی، ریاض خان، افتخار خان جدون، ملک عدیل اقبال، تاج محمد ترندہ اجلاس میں موجود، اکرم غازی، زبیر خان، کمال سلیم سواتی، سردار خان، فضل الہی، احسان اللہ باقی بھی اجلاس میں شرکت۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔